गाइस गोल्डी लाइफ चैनल में स्वागत है। मैं एसके सिंह आज वीडियो लेके आया हूँ सिप के ऊपर में। आज का जो टॉपिक है हमारा सिप है। सिप होता क्या है, बहुत लोग मेरे से पूछते रहते हैं, बहुत लोगों का कंसर्न भी रहता है कि सर मुझे सिप करनी है, सिप करनी है। सिप मतलब बहुत लोग समझते हैं कि म्यूचुअल फंड ही होता है। सिप का मतलब केवल म्यूचुअल फंड नहीं होता है। ओके, सिप एक प्रोसीजर है जो बहुत सारे एसेट के अंदर में सिप किया जाता है। तो गाइस आज वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा ये काफी ही इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत लोग इसके बारे में जानना भी चाहता है गाइस। काफी यूजफुल वीडियो है। गाइस आज वीडियो में हम जानेंगे भी कि सिप कहाँ कहाँ पर किया जाता है और सिप कैसे वर्क करता है। ओके, और सिप को कैसे हम लोग अपने डीमेट के थ्रू कैसे हम परचेज भी करते हैं। तो आज हम लोग गाइस जानेंगे। गाइस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो एक्चुअली पहले कंसर्न आता है कि सिप होता क्या है। बहुत सारे हमारे दोस्त भी फोन करके मेरे से पूछ रहे थे कि मेरे को सिप करना है, मेरे को सिप बताओ, आप मुझे सिप करनी है। सिप मतलब ही लोग क्यों समझते हैं कि म्यूचुअल फंड ही होता है। तो गाइस सिप के मतलब म्यूचुअल फंड नहीं होता है। सिप एक प्रोसीजर है जो उस प्रोसीजर के थ्रू बहुत सारे एसेट में आप एलोकेट करते हैं, बहुत सारे एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आपको भी पता है गाइस कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे वहां पर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जहां पर आप क्या करते हो, पैसे को इन्वेस्ट करते हो। जहां पर जो एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होता है उनका फंड मैनेजर आपके पैसे को बहुत सारे एसेट में एलोकेट करते हैं, जहां पर आपको एक लॉन्ग टर्म के बिहाफ में, जहां पर एक आपको आगे चल के एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है उसके बिहाफ में। तो म्यूचुअल फंड आपको ही पता है। ओके, गाइस क्या है कि सिप जो होता है, सिप केवल एक म्यूचुअल फंड के अंदर ही नहीं हो सकता है, सिप स्टॉक के अंदर में भी होता है। सिर्फ आप कोई लैंड परचेज करते हैं, सपोज दैट आपने कोई लैंड परचेज किया, लैंड परचेज करने के बाद में आप क्या करते हो, जैसे बैंक से आप लोन लेते हो तो क्या करते हो, 20% अमाउंट आपको आपका लैंड का आपको पे करना होता है और कुछ अमाउंट जो होता है आप क्या करते हो कि आप मंथली बेसिस पे एज ए लोन के थ्रू पे करते हो। तो एक तरह से वो भी एक सीपी है, ठीक है। इसलिए सिप को बोला जाता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप एक जब लैंड परचेज करते हो, ठीक है, तो वहां पर अपने एक्सपेंस के अकॉर्डिंग, आप अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग, आपके पास जो पैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके आप मंथली पेमेंट करते हो, ठीक है। तो सिप जो होता है एक ही जगह पर नहीं होता, सिर्फ एफडी के अंदर में भी होता है। सिप आप जैसे आप पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे जगह पर रिकरिंग भी करते हो, ठीक है। तो रिकरिंग क्या करते हो गाइस, रिकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप हर मंथ कुछ अमाउंट आप पे करते हो, कुछ अमाउंट आप जाके पे करते हो, ठीक है। तो वहां पर भी सीपी कर रहे हो, बट वहां पर जो आपका पे हो रहा है वो वहां पर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर में कर रहे हो या आप जो कर रहे हो कहीं एफडी का अंडर में कर रहे हो। तो आप जो हर मंथ कर रहे हो ना, कंट्रीब्यूशन जो आपका हो रहा है, कहीं आप जो पे कर रहे हो, वही आपका एक सिप होता है। तो सिप गाइज मेरे हिसाब से आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो सिप गाइज केवल म्यूचुअल फंड नहीं होता है, सिप एक प्रोसीजर है जहां पर बहुत सारे एसेट के अंदर में आप पैसा जो है धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो गाइस आज हम लोग वीडियो में ये भी जानेंगे कि सिप होता क्या है और वहां पर उसका एवरेज परचेज वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और सिप कैसे वर्क करता है और सिप का कैसे हम परचेज भी करते हैं। तो सिप एक्चुअली मैं आज कुछ डेटा लेके आया हूं, खासकर मेरा ही डेटा है। जब मैंने यहाँ से 7 to 8 ईयर्स पहले एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट किया था तो उसका एक मेरे पास में डेटा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि एक्चुअली वो कैसे वर्क करता है। गाइस आप वीडियो में बने रहना लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम आपको एक डेटा दिखाते हैं जो 7 to 8 ईयर्स पहले का है, जब मैंने फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट की थी। ओके, तो ये लाइव डेटा है गाइस। ये है डेट जो मैंने स्टार्ट किया था 15 फरवरी 2018 में, और एक अमाउंट जो है आपका मैं 1000 रुपीज हर मंथ पे करता हूँ। ओके, और उसके बाद ये प्राइस है कि किस प्राइस में मैं परचेस स्टार्टिंग किया था परचेजिंग करना, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है एनएबी आता है, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो प्राइस और एनएबी जब मतलब आप जिस मंथ में आप परचेज करते हो तो जिस समय वो रेट चलता है उसको हम लोग एनएबी बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइस और एनएबी सेम होता है। ओके, उसके बाद आता है यूनिट्स। तो यूनिट्स क्या है गाइस कि आपने जिस प्राइस में आपने परचेज किया, 1000 रुपीज आपने जब इन्वेस्ट किया,
तो उस मंथ में कितना यूनिट्स मिला आपको, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल यूनिट्स है, ठीक है। तो उसके बाद गाइस देखते हैं हम लोग आगे डेटा में। मैंने 15 फरवरी 2018 को स्टार्ट किया था। तो गाइस यहाँ पर जो प्राइस था 60.2528 था। तो जब 60.2528 था तो उस समय जब मैंने इन्वेस्ट किया तो मेरा यूनिट्स मेरे को मिला टोटल कितना 16.597। और उसके बाद टोटल यूनिट्स क्योंकि फर्स्ट मंथ है तो 16.597 सेम ही रहेगा। आप सेकंड में देखो, आप सेकंड जो मंथ था मेरा 1000 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया। तो उस समय जो मेरा एनएबी प्राइस था, उस समय जो मेरा प्राइस था 59.03, मतलब पहले 60 पे खरीदा और सेकेंड मंथ में हमारा उससे थोड़ा कम प्राइस मेरे को मिला। तो यहाँ पर गाइस देखो आप, मेरे को अब टोटल कितना मिल गया, यूनिट्स टोटल कितना हो गया 33.537, मतलब मेरा यूनिट्स भी हाई इंक्रीज हो गया। तो गाइस होता क्या है ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप सीप करते हो हर मंथ, तो हर मंथ आपका ऐसा नहीं है कि मैंने इस मंथ परचेज किया तो अगले मंथ जो है प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है अगले मंथ प्राइस उसका कम हो जाए, उसके भी अगले मंथ प्राइस और कम हो जाए और फिर धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होता है। तो आप हर मंथ जो पैसा इन्वेस्ट करते हो ना प्रॉपर, ठीक है, तो वो आपके हर एक खरीदारी पर नया प्राइस पे अपने को एक कंट्रीब्यूशन होता है और अपने को यूनिट्स मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग जो भी हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ना गाइस, तो पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में हम अपना यूनिट्स को बढ़ाते हैं क्योंकि हर रेट पे हमारा खरीदारी होता है, ठीक है। अब गाइस सपोज दैट मान के चलो कि मैं 15 अक्टूबर 2018 का डाटा मैं देखता हूं आपको। मैंने 1000 पे किया, उस समय मेरा एनएबी प्राइस कितना है 57.6915, ठीक है। और मैंने जब स्टार्टिंग प्राइस किया था वो कितना था 60.2528, बट उस समय मेरे को टोटल यूनिट कितना था 16.597। वही गाइस अगर मैंने 15 अक्टूबर 2018 को जो इन्वेस्टमेंट किया है 1000 रुपीज, उसमें मेरे को कितना यूनिट टोटल मिल रहा है 150 यूनिट। तो गाइस आप देखते जाओ धीरे धीरे, फिर हम आगे आते हैं। वही डेटा फिर मैं आपको दिखाता हूं 15 अप्रैल 2020 का। मैंने 1000 पे किया तो वहां पर एनएबी प्राइस कितना है 52 है। अब यहाँ पर मेरे को टोटल कितना हो गया यूनिट्स 427। आप जब हमने पहला बार खरीदा था मीन्स 2018 को 15 फरवरी को, तो मेरे को टोटल यूनिट था 16.597। अब वही मेरे को 2020 को मेरे को कितना रेट हो गया टोटल, मेरे को इस रेट में कितना मेरे को यूनिट्स आया 427। तो मेरा यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर क्या इंक्रीज होता है आपका डे बाय डे, अगर रेट वैल्यू आता है तो मेरा यूनिट्स इंक्रीज होता है गाइस, ठीक है। तो आप जैसे फिर हम आगे देखते हैं इसमें कि जो मेरा लास्ट जो था 16 दिसंबर 2025 को जो मेरा लास्ट पैसा जो डिडक्ट हुआ है, जो मैंने पे किया है, उस समय उस टाइम में मेरा कितना प्राइस ये चल रहा है करंटली, ये मेरा प्राइस चल रहा है 167.2389। यही जब मैंने स्टार्टिंग किया था 2018 में तो प्राइस था 60.2528। अब यहाँ पर गाइस देखो, आप यहाँ पर क्या प्राइस है, यहाँ पर आपका प्राइस है अब 167.2389। अब यहाँ पर गाइस देखेंगे कि यहाँ पर मेरे को टोटल यूनिट्स कितना है। अब ये टोटल यूनिट्स अब मेरे को कितना मिल रहा है गाइस 1075, और यही है मेरा स्टार्टिंग डे का कितना था यूनिट 16.597। तो गाइस आप डिफरेंस देखो कितना का डिफरेंस हो गया। मैंने स्टार्टिंग तो किया था 16.59 से, जो मेरे को उतना यूनिट्स मिला, वही यूनिट्स अब मेरे को इंक्रीज होकर 7 इयर्स बाद 8 इयर्स बाद कितना हो गया मेरे को 1075। सो गाइस यहाँ पर अगर टोटल मैं एवरेज परचेज वैल्यू की बात करूँ ना, आप इसका एवरेज करोगे, आप अगर टोटल आपका जो प्राइस है, ये जो अपने हर मार्केट के जो प्राइस है, हर मंथ की मार्केट ऊपर जाते समय या गिरते समय आपने हर प्राइस के ऊपर में जो खरीदारी किया है, उसका जो एवरेज प्राइस जो आया मेरे को फाइनल, वो प्राइस मेरे को दिखा रहा है 98.6477, ठीक है। तो अब मैंने कितना पर खरीदा था गाइस, आप देखो अब यहाँ पर 60.2528, बट मेरे को अब एवरेज प्राइस फाइनल कितना आ रहा है 98.64। तो गाइस 98.64, बट करंटली अब कितना चल रहा है मार्केट 167.2389 एनएबी चल रही है, ठीक है। जहां पर मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 93,000 होता है और करंट रिटर्न वैल्यू 1,80,598 होता है। तो गाइस मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि
एसआईपी जो होता है ना, वो हर एक मार्केट के पॉइंट्स पर खरीदारी होता है। अगर इस मंथ मान लो मार्केट बहुत बूम पे है, बहुत काफी अच्छा मार्केट रिटर्न दे रही है, और अगले मंथ सपोज दैट मार्केट का वैल्यू नीचे आ गया, तो उस समय मेरे को एनएबी का भी प्राइस नीचे मिलेगा, तो वहां पर भी खरीदारी होगा। मतलब हर एक एनएबी के प्राइस पर आपका जो खरीदारी होता है वो एसआईपी के अंदर में होता है। तो यही बेनिफिट होता है कहां पर, ये लॉन्ग टर्म के बेसिस में आप जब जैसे एसआईपी करते हो ना किसी भी एसेट के अंदर में, तो वहां पर हर एक खरीदारी पर, मार्केट के प्राइस पर जो हमारे को खरीदारी होता है, वो एक जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो एक जो हमारे को एवरेज प्राइस होता है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आगे चल के एक आपको अच्छा रिटर्न देता है, क्योंकि हमारा धीरे धीरे क्या होता है, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है, टोटल यूनिट्स भी बढ़ता है गाइस। तो ये धीरे 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 चीजें आपको एक लंबे समय के लिए अप्रोक्स, जैसे सपोज दैट आपने 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए अगर आपका माइंडसेट है, अगर आपका टारगेट है, जैसे मेरा टारगेट है कि मैं इसको 20 ईयर्स 25 ईयर्स के लिए करूंगा, तो मेरे को टारगेट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मार्केट गिरता है, मार्केट भागता है, मार्केट कितना भी गिरे मेरे को टेंशन नहीं, क्योंकि हर एक गिरावट के ऊपर में मेरा खरीदारी होगा हर मंथ। ठीक है, तो ये मेरे को बेनिफिट है। ठीक है, अब हाँ गाइस, एक चीज और भी मैं बोलूंगा, ये मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाके ये चीज करो। अगर आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बाई करना है तो आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनसे काइंडली आप सलाह लीजिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, तो गाइस ये चीज आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि नेट एसेट वैल्यू क्या होता है और कैसे एसआईपी वर्क करता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे गाइस कि जो हम लोग एसआईपी करते हैं तो कैसे करते हैं एसआईपी। ठीक है, अब वो चीज भी हम लोग प्रोसीजर को देखते हैं कि कैसे हम लोग एसआईपी को अपना बाई करते हैं अपना डीमेट के अंदर में। तो सपोज डेट गाइस मेरे पास में एंजल वन का डीमेट अकाउंट है। ठीक है गाइस, मैं आपको फिर से एक बार दोहराऊंगा, ये मेरे तरफ से कोई ऐप का प्रमोशन नहीं है, मैं ऐप का प्रमोशन कर रहा हूँ, ये सिंपली फॉर एन एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए मैं ये ऐप यूज कर रहा हूँ। तो सपोज दैट गाइस मेरा ये एंजल वन डीमेट अकाउंट है। अगर मुझे एसआईपी करना है तो एसआईपी जरूरी नहीं है कि आप केवल म्यूचुअल फंड के अंदर में ही करोगे, आप स्टॉक एसआईपी भी कर सकते हो, राइट। तो ईटीएफ के अंदर में भी कर सकते हो। सपोज दैट मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉक एसआईपी के बारे में, तो ये हमारा हो गया स्टॉक एसआईपी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना है स्टॉक एसआईपी। तो गाइस स्टॉक एसआईपी करना है तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, प्लीज गाइस लाइन पे आप बने रहना। सपोज दैट कोई भी स्टॉक ले लो आप फॉर एन एग्जांपल, जैसे सपोज दैट मान के चलो आप डीएलएफ ले लो, मुझे डीएलएफ में करना। फिर से गाइज बता रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे सपोज दैट मेरे को डीएलएफ में करना है, तो गाइज जो एसआईपी करने का तरीका जो होता है ना, जरूरी नहीं है कि मंथली होता है, वीकली भी होता है। ठीक है, आप वीकली भी कर सकते हो, आप मंथली भी कर सकते हो, आप डेली बेसिस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो एसआईपी आपको डेली भी होता है। आप चाहते हैं कि नहीं मुझे डेली 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 किसी स्टॉक के अंदर में मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, मैं चाहता हूं कि डेली डेली मेरे अकाउंट से कुछ पैसा फिक्स कटे और मेरे को एसआईपी उसके अंदर में पैसा जो है इन्वेस्ट होना चाहिए। तो आप डेली भी बेसिस भी चूज कर सकते हो, आप वीकली भी चूज कर सकते हो, आप मंथली भी चूज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, एक अमाउंट का आता है, एक क्वांटिटी। आप अगर चाहते हो कि मुझे अमाउंट के अकॉर्डिंग पैसा ऐड करना है तो आप अमाउंट के अकॉर्डिंग अपना चूज कर सकते हो। आपको लगता है कि क्वांटिटी के अकॉर्डिंग चूज करना है तो आप क्वांटिटी के, आपको जितना भी क्वांटिटी डालना है, सपोज 500 डालना है तो आप 500 कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ओके, और गाइज अगर आपको लगता है नहीं कि मुझे अमाउंट डालना चाहिए तो आप अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मुझे सुटेबल लगता है कि मैं क्वांटिटी के अनुसार करता हूं, तो मैं क्वांटिटी के अनुसार आपको बता रहा हूं। ठीक है, आज तो गाइज एक्चुअली मार्केट क्लोज है, तो आज इसको हम लोग मैं लाइव परचेज करके आपको दिखा भी नहीं सकता। करंटली आपको समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान में रखो आप इस चीजों को। तो गाइज इसमें अगर मुझे बाई करना है तो बाई करने के लिए यहाँ पर एक्चुअली ऐड फंड के लिए जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक्चुअली मेरे डीमैट में फंड नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐड फंड अब तो कर नहीं सकता मैं आपको। ठीक है गाइज, एक चीज और है गाइज, आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा डेट आपके लिए बेटर रहेगा, आप यहाँ पर जाके डेट चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मंथली करना है तो मंथली में मुझे कौन सा डेट मेरे लिए बेटर रहेगा, 10th है या 11th है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जाके वहां पर अपना डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको गाइज वीकली करना है तो वीकली में भी मंडे आता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
क्योंकि ये मार्केट आवर्स में होता है गाइस, ठीक है ना। तो आपको ये जो 5 डे वर्किंग जो डे होता है ना, उसमें से कोई आप ये डे चूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डेली मुझे करना है तो आप डेली के लिए चूज कर सकते हो। यहाँ पर जो शो करता है SIP क्रिएटेड, सपोज दैट मैंने किया आज तो 19 जैन है, ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब होगा, 20 जैन होगा। यहाँ पर आपको जाना है और आपको कंफर्म करना है गाइस, ठीक है। तो आई थिंक गाइस स्टॉक SIP का मतलब आपको समझ में आ गया। अब आते हैं गाइस म्यूचुअल फंड पे। अब म्यूचुअल फंड के अंदर में कैसे करेंगे हम लोग, तो ये म्यूचुअल फंड का सेक्शन है। सपोज दैट गाइस कोई भी आप म्यूचुअल फंड ले लो, कोई भी आप म्यूचुअल फंड, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ गाइस, मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार ये रिकमेंडेशन नहीं है। सपोज दैट ये कोई मोतीलाल का ही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं मोतीलाल का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मोतीलाल को अगर आपको इसमें SIP करना है, ठीक है, तो देखो गाइस यहाँ पर आपको डेटा भी मिलता है। यहाँ पर डेटा भी शो करता है कि इसका 1 मंथ में कितना रिटर्न है, 3 मंथ में कितना रिटर्न है, 6 मंथ में कितना रिटर्न है, 1 ईयर में कितना रिटर्न ये अभी तक करेंटली दे रहा है, ठीक है, 3 इयर्स में कितना रिटर्न है, 5 इयर्स में कितना है। तो यहाँ पर आप उसका रिटर्न भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें जो मिनिमम SIP करना है, अब ये मोतीलाल का है तो इसका एक क्राइटेरिया है जहां पर 500 रुपीज आपको मिनिमम SIP करना होता है। तो यहाँ पर अगर आप मिनिमम SIP करते हो 500 से, और यहाँ पर एक चीज और भी दिखाता है गाइस, इससे सिमिलर जो आपका SIP रहता है, यहाँ पर आप एक्सप्लोर नाउ करोगे तो आपको इससे सिमिलर आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर गाइस SIP में भी 2 तरह से SIP होता है। एक तो आपका SIP हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या तो हो गया जो आप हर मंथ करते हो। आप इसमें इन्वेस्ट वन टाइम भी कर सकते हो, जिसको हम लोग लमसम बोलते हैं। जैसे आपके पास में कुछ लार्ज अमाउंट है, अगर आप चाहते हो कि मैं हर मंथ ना करके एक बार अमाउंट को लिया और बल्क में पैसा जो है किसी फंड के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया, उसको बोलते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग लमसम भी बोलते हैं। ओके, ये आपका वन टाइम हो गया। अब यहाँ पर आप जैसे कंपैरिजन भी आप देख सकते हो कि कंपैरिजन क्या है, और क्वांट मिड कैप के साथ में इसका कंपैरिजन भी आपको मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अदर इंफॉर्मेशन भी आप ढूंढोगे तो यहाँ पर अदर इंफॉर्मेशन भी मिलता है इस फंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे तो इसका कोई इसके अंदर में लॉक इन पीरियड नहीं था, आपको टोटली डेटा मिलता है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है ये भी आपको टोटल मिलता है। तो यहाँ पर आपको वो चीज मिलेगा, फंड मैनेज बाई, किसके द्वारा फंड को मैनेज किया जा रहा है, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फंड पूरा फंड होल्डिंग, हाँ, फंड जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो पैसा है, आप जो हर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे हो या आप लमसम कर रहे हो, तो आपको भी तो ये पता होना चाहिए ना कि मैं पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिस फंड में, तो वो पैसा मेरा कहाँ कहाँ पर एलोकेट हो रहा है, मेरा फंड मैनेजर कहाँ कहाँ पर एलोकेट कर रहा है। तो ये चीजें आप यहाँ पर जाके देख भी सकते हो, डिटेल में चेक कर सकते हो कि आपका जो पैसा है कहाँ कहाँ पर एलोकेट होने वाला है अगर आप इस फंड में पैसा डालते हो गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सपोज डेट गया यहाँ पर, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है SIP का और वन टाइम का। तो अगर वन टाइम में अगर आपको पैसा डालना है तो जितना लार्ज अमाउंट आपको डालना है आप डाल सकते हो, या अदरवाइज आप SIP करना चाहते हो तो आप SIP में आपको आपके अकॉर्डिंग जो आप चाहते हो कि हर मंथ में पैसा डालो 1000 या 500 5000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां पर आपको अमाउंट सिलेक्ट करना है, अमाउंट सिलेक्ट करके यहाँ पर पैसा आपको हर मंथ और डेट सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू करना होता है। ओके, यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है गाइस, ऐड स्टेप अप। ऐड स्टेप अप का मतलब गाइस क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आप चाहते हो कि मैं हर मंथ तो 1000 रुपीज तो कर ही रहा हूं, और आपके दिमाग में ये भी है कि नहीं मेरे पास में कुछ 6 मंथ के लिए सरप्लस अमाउंट है, या 1 ईयर के लिए मैं चाहता हूं कुछ सरप्लस अमाउंट अलग से भी मैं उसमें ऐड करूं। तो आप उसके अकॉर्डिंग, आप अमाउंट के अकॉर्डिंग जाके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग कि आप कितना अमाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मैं हर मंथ एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट ऐड करूं, ठीक है, 200 300 400 जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप चाहते हैं कुछ परसेंटेज में मैं कुछ अमाउंट ऐड करूं 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, तो आप वो चीज करके यहां से गाइस आप कंफर्म कर सकते हो। ओके, तो आप यहां से कंफर्म करके कंटिन्यू कर सकते हो, स्टार्ट योर SIP कर सकते हो। जो आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट से लिंक होता है उस अकाउंट से ही पैसा डायरेक्टली कटता है गाइस। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि इसके लिए डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा होना चाहिए, नहीं। जो डीमेट अकाउंट के साथ जो आपका अकाउंट लिंक होता है उस अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आपका SIP के अंदर जाता है, राइट। तो गाइज मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि
SIP का मतलब क्या होता है? तो गाइस SIP का मतलब केवल म्यूचुअल फंड नहीं होता है। तो ये गाइस आप दिमाग से चीजों को हटा देना। SIP एक प्रोसीजर है जहां पर आप बहुत सारे एसेट के अंदर में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो हर मंथ। एज लाइक गोल्ड में भी आप कर सकते हो, गोल्ड में आप डिजिटली जो करते हो हर मंथ, ठीक है, गोल्ड है, सिल्वर है, आप स्टॉक SIP करते हो, या ETF के अंदर में आप SIP करते हो, या आप सपोज दैट किसी FD कर रहे हो, आप हर मंथ FD कर रहे हो। तो ये जितनी भी प्रोसीजर है ना, तो इसको हम लोग SIP बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसीजर को ही हम लोग SIP बोलते हैं। तो गाइज मुझे यहां तक लग रहा है कि SIP का मतलब समझ में आ गया होगा। और SIP का में ये कंफ्यूजन मत होना कि SIP का मतलब ओनली म्यूचुअल फंड होता है। तो गाइज मुझे लगता है कि कोई भी यहां तक अगर आपको फिर भी डाउट आ रहा है तो आप काइंडली हमारे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं कुछ भी प्रॉब्लम आता है, या हमारा जो भी इंस्टाग्राम के पेज है आप वहां पर भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं गाइस। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए तो गाइस काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और काइंडली शेयर करना ना भूले, क्योंकि गाइस अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, बहुत सारे लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होगा कि यार SIP करनी है, मुझे भी SIP करनी है। तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि SIP खाली करना ही कहाँ, तो केवल म्यूचुअल फंड के अंदर ही होता है क्या SIP? तो बहुत लोगों का ये जो डाउट है क्लियर होगा कि SIP एक्चुअली में होता क्या है। तो SIP का मतलब ही गाइस होता है एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो बहुत सारे एसेट के अंदर में होता है। तो गाइस काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, और आप चाहते हैं कि हम और भी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो लेकर आए तो गाइस हमें प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को और शेयर कीजिए कि काफी लोगों तक पहुंचे और काफी लोगों तक ये नॉलेज मिले। सो गाइस थैंक यू सो मच।